सो बच्चों नीट 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड इज। फोर ऑप्शंस आर देयर। आपको लेंथ ऑफ सोलिनॉइड गिवन है 50 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करो इसे 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में, ऐसा यूनिट गिवन है जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, टोटल टर्न्स कितने हैं? 100 टर्न्स हैं, 100 टर्न्स गिवन है। एम्पियर करंट की वैल्यू कितना है? 2.5 एम्पियर, ये गिवन है ये डेटा। आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकालना है। आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। ठीक बच्चा पार्टी, अगर एंड्स पे होता तो हाफ आ जाता, आपको पता है ये चीज। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक, एन की जगह पे क्या आएगा? एन ओवर एल, बिकॉज स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। बी की वैल्यू, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? आप जानते हो कितना? 4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10 टू द पावर क्या? -7। ये म्यू नॉट की वैल्यू यूज करी। कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है? 100 टर्न्स इंटू आई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2.5। ठीक है, ओवर एल की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू 10 टू द पावर -2। 0 से 0 उड़ाओ, 5 2 जा 10। तो बी कितना आएगा आपके पास? देख लो, 4 2 जा 88 इंटू क्या? ये 2 बचा। अगर आप यहां मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? ये देख लो, चाहो मल्टीप्लाई कर दो, बेशक बहुत ज्यादा इजी रहेगा मेरे हिसाब से। कितना हो जाएगा? 50 का मतलब कितना हो जाएगा? 2.0 हट जाएगा इंटू क्या आएगा? 10 टू दी पावर -7 और ये ऊपर जाएगा +2, कितना होगा? -5 ओवर बच्चा पार्टी क्या? 7। तो ये कितना हो जाएगा? बी इक्वल्स टू 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 44 440 हो गया। ठीक है, ओवर 7 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो बी इक्वल्स टू कितना आएगा? बोलो, 7 6 जा, ठीक है, और 2 और 0.8 इंटू 10 टू दी पावर -5। और बी की वैल्यू अगर आंसर मिलान मैच करना है 6.28 इंटू 10 टू दी पावर, एक 10 से डिवाइड कर दो, -4 क्या? टेस्ला। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो द ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ। ऑलराइट बच्चों, सो स्टूडेंट्स नीट 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। एज यू नो बच्चों कि बोर्स मॉडल इज वैलिड is only for the uni electron species, और इनमें से uni electron species आपको कौन सा नहीं लग रहा है? नियॉन पॉजिटिव। सो जो करेक्ट ऑप्शन है जिसके लिए बोर्स मॉडल वैलिड नहीं है वो है नियॉन पॉजिटिव। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, दिख रहे हैं आपको क्लियर बोर्ड पर। आपको m की वैल्यू कितना गिवन है? 0.5 ग्राम, यानी कि ये जो मास है इसके इक्विवेलेंट आपको क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी, वो भी जूल में। कीप इन माइंड एज यू नो कि 1 AMU आपने पढ़ा होगा, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू एनर्जी 931 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बट पहले हम इसका मास में कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे किलोग्राम में। कितना होता है? 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27 क्या? किलोग्राम। बट ये ग्राम में है तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 AMU इक्वल्स टू कितना? बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं बच्चों, -24 क्या? ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पता है 1 AMU के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके इक्विवेलेंट भी इतनी ही एनर्जी होगी। तो सिंस वी हैव 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज 931 व्हाट? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर 1 के इक्विवेलेंट अपॉन में ही आ जाएगा। हमें किसके इक्विवेलेंट चाहिए? 0.5। तो 0.5 ग्राम के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होगी? 931 ओवर, ये तो ऑलरेडी आ चुका है 1 के इक्विवेलेंट में 1.66 इंटू 10 टू दी पावर क्या? -24 इंटू क्या? 0.5। अब इस ये जो आया है आपका, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है। आपको आंसर जूल में चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे? 931 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -13 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इंटू 0.5 ओवर क्या बच्चा पार्टी? 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? जूल में। तो ओवरऑल आप देखोगे तो ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा, पूरे से ये पूरा कैंसिल, ये ऊपर गया। तो ओवरऑल कितना एनर्जी आया? एनर्जी ई कर देता हूं मैं इसे, किसके इक्विवेलेंट? 0.5 के इक्विवेलेंट। 931 मल्टीप्लाई बाई 0.5, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 मतलब 46 हो जाएगा। और पॉइंट क्या? 1 डेसिमल
डेसिमल 1 उसके बाद, तो -24 ऊपर आएगा, -13, ठीक है, ये ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा बच्चा पार्टी, प्लस का 11, ये कितना आ गया जूल, ठीक है। अगर मुझे इसे आंसर इससे मैच करना है तो आंसर देखता हूं मैं, आंसर मेरा आ रहा है, ठीक है, आंसर है इसका 4 पॉइंट, ठीक है, माइनस, अगर मैं 4 पॉइंट की टर्म में लेके आऊं 4.655, ठीक है ना, ये डेसिमल 2 शिफ्ट हुआ तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का 13 जूल। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या हुआ, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिलेटेड है क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट। आपको जो सब्सट्रैक्शन करना है वो 9.99 में से क्या सब्सट्रैक्ट करना है, 0.0099, दोनों मीटर्स में है। एज यू नो कि फर्स्ट टर्म में कितना है सिग्निफिकेंट फिगर 3 और नेक्स्ट वाले में 1 2, दो सिग्निफिकेंट फिगर है। सब्सट्रैक्शन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहां 0 0 10 में से ये कितना 9 जाएगा, कितना 1, यहां क्या बचेगा आपका 9, 9 माइनस 9 0, यहां क्या बचेगा 8 और यहां क्या बचेगा 9, यहां क्या 9। तो आपका आंसर ये आया, बट इसे राउंड ऑफ करेंगे, सिग्निफिकेंट मिनिमम दो सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में कितना आएगा 9.98 आंसर क्या मीटर में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a capillary tube of radius small r is immersed in water and water rises in it to a height of small h. The mass of water in the capillary tube is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube, यानी कि सेकंड ट्यूब में कितना मास का वाटर राइज होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। जैसा कि आप जानते हो कैपिलरी ट्यूब के लिए h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। h क्या होता है, जिस हाइट तक वाटर राइज करेगा, और r रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक, इसके बेसिस पे अगर दो केसेस हम करें, h1 ओवर h2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r2 ओवर r1। ऑब्वियसली यस, r2 क्या है, सेकंड कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कितना है, 2r गिवन है क्वेश्चन में, फर्स्ट का r से r कैंसिल, h1 ओवर h2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2। ठीक बच्चा पार्टी, अब तुम्हें पता है कैपिलरी ट्यूब का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। अगर हम फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब का मास निकालें तो दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी जो भी वाटर राइज कर रहा है उसकी डेंसिटी। तो m2 सिमिलरली m1, पहले वॉल्यूम निकाले कैपिलरी ट्यूब का, तो वॉल्यूम कितना होगा बेटा, पाई r1 स्क्वायर h1, जिस हाइट तक राइज कर रहा है, इनटू क्या, डेंसिटी। सिमिलरली सेकंड कैपिलरी ट्यूब का भी कितना हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर h2 इनटू क्या, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो राइज कर रहा है। अगर मैं m1 ओवर क्या बच्चा पार्टी m2 कैलकुलेट करूं तो m1 की जगह पे क्या, पाई r1 स्क्वायर, चलो लिख देता हूं मैं, पाई लिख देता हूं इसे मैं यहां पर, पाई r1 स्क्वायर h1, ठीक है, इनटू क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पाई r2 स्क्वायर h2, ये h1 है, इनटू क्या, रो, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, फाइनली m1 ओवर m2 इक्वल्स टू कितना, r1 ओवर r2 का होल स्क्वायर रहेगा, r1 ओवर r2, r1 कितना है, फर्स्ट का रेडियस r, सेकंड का रेडियस 2r, तो मैंने इसे रिप्लेस भी कर दिया है। ठीक है, h1 ओवर h2 आएगा, h1 ओवर h2 की वैल्यू 2 है, सो 2 से कैंसिल, मास m1 ओवर m1 की वैल्यू 5 ग्राम जो राइज कर रहा है फर्स्ट में, m2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है 1 ओवर 4, तो कितना होगा, m2 इक्वल्स टू 10 ग्राम। यानी कि जो सेकंड कैपिलरी ट्यूब है उसमें जो वाटर राइज करेगा उस वाटर का जो मास होगा वो 10 ग्राम होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हुआ। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।